बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान को माइनस करने वाले हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर करते हैं कि इमरान खान किसी तरीके से पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान के मीडिया से, पाकिस्तान के लोगों के जहनों से, दिलों से माइनस हो जाए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनका ये हर उठाया गया कदम उल्टा उनके ही गले पड़ जाता है। इमरान खान माइनस तो हो नहीं रहा, लेकिन आज एक इस तरह का मंजर हमने देखा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान से जाओ और जाकर बात करो। शहबाज शरीफ को एक इंतहाई अहम शख्सियत ने यह कहा, और ये तन्हाई में नहीं कहा बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने यह मंजर दिखाया। और ये इंतहाई अहम तरीन शख्सियत में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन शख्सियात से, जिन शख्सियात की तरफ से ये मुतालबा हुआ है कि जाएं इमरान खान के साथ मामले को तय करें, अडियाला जेल के दरवाजे खोलो और वहां पे खान के पास पहुंचो, इस हवाले से चूंकि इन शख्सियात से मुलाकातें मुक्तदर हल्के भी करते हैं और मुक्तदर हल्के भी इन शख्सियात को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आज की इस वीडियो के एजेंडे में जो होगी वो है जनरल बाजवा किस तरह से उनकी कसम को नून लीग ने झूठा साबित करने का फैसला कर लिया है और नून लीग की तरफ से एक बड़ी गवाही आई है। इसके साथ ही साथ तहरीके इंसाफ पर एक और पाबंदी, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर इलेक्शन कमीशन ने रात गए झुरलू फेरा है और यूं लग रहा है कि सिस्टम इस वक्त सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। इस सब के अंदर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला भी बड़ा अहम है। उसमें भी इमरान खान साहब की हिदायत को पसे पुश्त डालने की तलाश है। खबरें बहुत ज्यादा एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त आपके और मेरे काजी साहब, जो कि बातें तो बहुत करते थे और काजी साहब चीफ जस्टिस बनने से पहले एक ऐसा परसेप्शन बना लिया था कि उनके आते ही पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। वो काजी ना तो इलेक्शंस में धांधली वाली पिटीशंस को फिक्स कर रहा है, वो काजी ना ही मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल वाले बेंच में बैठता है, लेकिन वो काजी कहता है कि मैं बहुत बहादुर हूं। वो काजी एग्जेक्टिव पर लगने वाले अदलिया के इल्जामात पर एग्जेक्टिव के ही सरबराह से मुलाकात करता है और बाद में उस सब पर यू टर्न भी ले लेता है। ये तनकीद नहीं, ये एक रियलिटी है। ये तो मैं फैक्ट्स को आपके सामने स्टेट कर रहा हूं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जगाने की कोशिश की है और जेल से एक बुजुर्ग खातून ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए खत में यास्मीन राशिद ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, इस बार डब्बों में जाली वोट डाले गए और ज़िमनी इलेक्शन में वोट को इज्जत दो का नारा दफन कर दिया गया। यास्मीन राशिद ने खत में मजीद कहा कि 8 फरवरी को उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोग इमरान खान को वोट देने के लिए लाखों की तादाद में निकलेंगे। इतने जुल्म के बावजूद लोग निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब कराया। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि नून लीग को मजबूरन अपने साथियों के साथ फॉर्म 47 का सहारा लेकर हुकूमत बनाना पड़ी। कोई शर्म करो, कोई हया करो, अवाम के साथ कितना जुल्म करोगे। इलेक्शन कमीशन बांदी बना हुआ है, ना पाकिस्तान में कोई इज्जत रही और ना ही बैरून मुल्क। यास्मीन राशिद ने अपने खत में चीफ जस्टिस से इन मामलात का नोटिस लेने की अपील की है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि कुछ दिन पहले ही इमरान खान साहब ने भी काजी फाइज ईसा साहब को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा था, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। अब काजी साहब को जगाने की कोशिशें तो सब कर रहे हैं और एशिया का सबसे बड़ा जो बार है वो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है। उसकी जानिब से 27 अप्रैल को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलाने का फैसला भी कर लिया गया है। और ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन जो है वो बेसिकली लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जावेद इकबाल जो ऑडिटोरियम में होगा सैटरडे को 11 बजे। और इसका जो उन्वान है वो बड़ा दिलचस्प है। इसका उन्वान है अदलिया की आज़ादी बशमूल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज खुद नोटिस और इसके असरात। यानी अब प्रेशर जो है वो बिल्ड होना शुरू हो चुका है। पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट में जो प्रेशर बिल्ड हुआ है उसके आफ्टर शॉक्स तो आज से ही हमने देखा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जो रिमार्क्स हैं, और जब एक इदारे ने डट के यूनाइट होकर खड़े होने का फैसला कर लिया तो बाकियों के पास फिर ऑप्शंस कम हो गए। अच्छा, अभी भी विक्टिमाइजेशन जो है ना वो उसी तरीके से चल रही है। विक्टिमाइजेशन के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि विक्टिमाइजेशन खत्म हुई। फवाद चौधरी इतना अरसा अंदर रहे, पीटीआई और इमरान खान से उन्होंने
उन्होंने राहें जुदा करने का भी कहा, लेकिन कसूर यह था कि इमरान खान के खिलाफ बोले नहीं, इमरान खान से फिर भी वफा निभाई, आईपीपी में शामिल नहीं हुए, उसकी कितनी लंबी सजा काटी उन्होंने, दोबारा वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो अब उन्हें दोबारा से ऑब्वियसली इस मुल्क में ऐसे ही होता है, और स्पेशली इस मुल्क के अंदर मुकदमात जो कि अगर जेन्युइन भी हों और एक इतना बड़ा बयानिया बनाया जाता है, लेकिन जब उन मुकदमात को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाए कि जो आपके एजेंडे को टो करे उस पर से वो मुकदमा खत्म हो जाए, जो एजेंडे से जरा इधर उधर हो उस पर वो मुकदमा दोबारा कायम हो जाए, उससे फिर ये होता है कि उन मुकदमात की क्रेडिबिलिटी, उस बयानिए की क्रेडिबिलिटी पर भी सवालिया निशान पड़ता है। अब फवाद चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे हैं और पुलिस ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को 9 मई के अहम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है और गिरफ्तार मुलजिमान के बयानात की रोशनी में फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान के बयानात में फवाद चौधरी के मुलविस होने के शवाहिद मिल चुके हैं, जिसके उन्हें 9 मई के केस में जिसकी बुनियाद पर उन्हें शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत करवा रखी है, उन्हें थाना सरवर मॉडल टाउन, थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इस सब के अंदर उनके ऊपर दर्ज मुकदमात और तफ्तीश का भी असर नौ जायजा लिया जाएगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जारी बात है, इससे एक मैसेज भेजना मकसूद है कि सिस्टम अभी भी रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन अदालतें किसी और मूड में हैं। अच्छा, अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि खबर ये भी है और जुबैर अली खान है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि मंगल को साबिक वजीर आजम इमरान खान तक शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह नामजद करने के हवाले से पार्टी के कुछ तहफुजात पहुंचाए गए, जिसके बाद साबिक वजीर आजम ने इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नामजद करने की मंजूरी भी दी। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs खुसूसन जो पंजाब की क़यादत है उसकी जानिब से ये तहफुजात सामने आए कि पार्टी और अपोजिशन के तमाम ओहदे KP से ताल्लुक रखने वाले अरकान को दिए गए हैं। पार्टी का सरबराह और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा भी KP से ताल्लुक रखने वाले अरकान को दिया गया है, अपोजिशन लीडर भी KP से हैं, तो एक ओहदा यहां पर जरूर दिया जाए। लेकिन अब इस मामले के ऊपर भी कुछ इधर उधर बातें चल रही हैं और कुछ ऊपर नीचे हो रहा है और अंदर खाते कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ मुलाकातें चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब के हतमी ऑर्डर्स, चाहे वो जो भी हों, जिसे भी नामजद करें, बेशक किसी तीसरे बंदे को नामजद कर दें, क्या उन पर मनोवन अमल दरामद होगा या अंदर खाते बैकडोर कुछ और कर दिया जाएगा? क्योंकि बहुत से मामलात के अंदर टिकट्स में भी, सेनेट के अंदर भी कुछ जगहों पर और IMF को ख़त के मामले पर भी, काजी साहब को ख़त के मामले पर भी 100% इमरान खान साहब की हिदायत पर अमल हमारी इत्तलात के मुताबिक नहीं हुआ, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अब बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन अपने निशान पर क्यों नहीं लड़ा, बल्ला क्यों नहीं वापस ले रहे और उस हवाले से आवाज़ क्यों नहीं रहनुमा उठा रहे। ऑल्दो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वफा निभाई, उन्होंने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने प्लेट में रख दी कि जो आपने करना है ये आपकी पार्टी है, साहबजादा हामिद रजा को इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन बल्ले का निशान तो PTI ने वापस लेना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी रविश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात आयद कर दिए और इतने शफाफ इंतखाबात और इतना प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने सारे सवालात उठाए थे ना, काजी साहब ने वैसे जितना इंटरेस्ट PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में दिखाया था ना निशान लेते हुए बल्ले का, उसका 1% आम इंतखाबात में दिखा दें और उसका 0.1% वो ज़िमनी इंतखाबात में दिखा दें तो मुल्क में जमहूरियत हकीकी मानों में आ जाए। लेकिन नहीं, ऐसा वो कल सब करेंगे नहीं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए एक नोटिस जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत कर दी है। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार देकर पार्टी का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था और PTI ने 3 मार्च को दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया था, जिसमें PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI और उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल नामजद हो गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने झुरलू फेरना है तो उसने झुरलू फेर दिया है। अब बाजवा साहब ने तो कसम उठा ली थी, लेकिन अब उस कसम के अंदर एक और ट्विस्ट आया है और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब के भी करीब हैं और इन्हें तो अब मुक्तदर हल्के कुछ कह भी नहीं सकते, जाहिर बात है, हुक्मरान इत्तेहाद है। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि जनरल बाजवा ने, इन्होंने ये दावा किया है, जनरल बाजवा कुरान पे हल्फ उठा के ये कह रहे थे और वालदा की जो कब्र है उसके ऊपर कसम उठा के ये कह रहे थे उसकी कि मैंने एक्सटेंशन के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ था ना, उस पर अब नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने मौक़िफ़ दिया है कि जनरल बाजवा ने ना सिर्फ एक्सटेंशन मांगी थी बल्कि एक स्टेज पर यह पैगाम भी दिया था कि एक्सटेंशन ना मिली तो मार्शल लॉ लगा दूंगा। मतलब दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। और जनरल बाजवा जो हैं उन्हें अब इसकी भी वजाहत देनी पड़ेगी। वैसे तो ऐसे काम करने नहीं चाहिए कि आपको हर वक्त साथ चीज़ें लेके जानी पड़े और बहुत से मामलात करने पड़े और अपनी वजाहतें देनी पड़ें, यही हाल रह गया है। और एक वक्त था कि उनकी
एक अबरू के इशारे पर हालात बदल जाते थे और आज बाजवा साहब शादियों के अंदर सहाफ़ियों को कुरान पाक पे जेब से निकाल के कुरान पाक हाथ रख के क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। इसमें भी अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अब जरा आ जाते हैं एक अहम तरीन मामले के ऊपर। इमरान खान को माइनस करने का मंसूबा जो इस वक्त दबड़दूस हो गया है, कारोबारी शख्सियात। पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और जो भी चीफ बनता है ना वो भी उनसे जाके मिलता है और कारोबारी शख्सियात के साथ एक बड़ा बेहतरीन लाइजन जो है वो भी कायम किया जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी मुलाकात की, इससे पहले राहील शरीफ साहब, जनरल बाजवा, सब मुलाकात करते हैं। और जारी बात है पाकिस्तान की एक पूरी कोर है, पाकिस्तान की मईशत को चलाने में उनका बड़ा किरदार है, अहम तरीन बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात को टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया और बड़ी कारोबारी शख्सियत ने इमरान खान से बातचीत का मशवरा दिया शहबाज शरीफ साहब को। कराची में आरिफ हबीब ने वजीर आजम को भारत के साथ बात करने की इस वक्त उन्होंने कहा कि हम आपको मशवरा देते हैं, नसीहत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल में कैद पड़ोसियों से भी आपको ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, हमें पता है आप ये सब कर सकते हैं। अब नाज़रीन कराम आप जरा ये देखें कि आरिफ हबीब साहब ने कहा क्या है और किस तरह से अल्लाह अल्लाह के ना पाकिस्तान के पूरे मीडिया पर ये बात चल गई। हैव अ लुक। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाया, आपने और लोगों के साथ मिलाया, उसके अच्छे नतीजे जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? तो मैं चाहूंगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडियाला के बासी है उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहां भी मामला को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। जी तो नाज़रीन इकराम आपने ये गुफ्तगू सुनी और इस सब के अंदर मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जिस पे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट सबसे ज्यादा कंसर्न है उसके हवाले से इस मुआशी इस्तेहकाम के अहम तरीन स्टेक होल्डर्स ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ हाथ मिलाया, मैं चाहता हूं आप दो हाथ और मिलाएं, भारत समेत पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, उनके साथ मामलात तय करें और दूसरा हाथ आप अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। इस सब के अंदर इस पर तज्जिया देते हुए मोहम्मद जुबैर नून लीग के साबिक गवर्नर भी हैं, सिंध के मामलात को समझते भी हैं, उन्होंने भी एक बड़ी आम बात की कि आरिफ हबीब की दोनों तजावीज़ बेहतरीन हैं, दुनिया में कोई भी मुल्क पड़ोसी मुल्क से तिजारत के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने ज़्यादातर चीज़ें ये कही हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने भी ये बात कर दी कि PTI को साजगार माहौल फराहम करना पड़ेगा, उसके अलावा मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।